फिट बैठता है क्योंकि इस लड़की को भी अपनी लाइफ में कुछ क्रेजी करना था और इसीलिए उसने एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ सेक्स कर लिया। आपने इस लड़की को इन दिनों इंटरनेट पर काफी बार देखा होगा क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम अडल्ट स्टंट्स और चैलेंजेस के कारण बहुत वायरल हो रही है। I spent 14 consecutive hours getting run through and now I'm going to be doing 24. इस लड़की का नाम लिली फिलिप्स है और ये सिर्फ एक 23 साल की ओनली फैंस मॉडल है, जस्ट लाइक सोफी रेन। बट लिली सोफी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ सोफी अपनी वर्जिनिटी और जीरो बॉडी काउंट के लिए फेमस है, तो लिली अपने एक्सट्रीम अडल्ट स्टंट्स और चैलेंजेस के लिए। I did 101 guys in one day in the front door. Should I do the back door next? इस चैलेंज के बाद लिली इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई और काफी लोगों ने लिली के इस स्टंट को पैथेटिक और शेमलेस कहा एंड इवन कुछ पॉपुलर न्यूज चैनल्स ने भी इसका आर्टिकल कवर किया। लिली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए एक यूट्यूबर अगले ही दिन उसके घर भी गया था, जिसमें उसने पिछले दिन का आफ्टर सीन भी दिखाया। जोक्स असाइड, बट लिली रियली एक शेमलेस और डिजेनरेटेड गर्ल है जो फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसे इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में आगे वो बोलती है कि उसे सेटिस्फाई करने के लिए उतने सारे लोग भी कम पड़े। I think it was when it was only like 14. I was like, I'm not even halfway yet. Yeah. And 40 is still a lot of people. Like, imagine 40 people and be like, I'm not even halfway like done. बट जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, तो लिली थोड़ी इमोशनल हुई और कहा कि ये काम कमजोर दिल के लड़कियों के लिए नहीं है। It's not for the weak girls, if I'm honest. It was hard. ये देख के लगता है कि she had gone through some really terrible things और शायद उसे इस काम का गिल्ट भी है। बट अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब अगर वो रुकने की कोशिश भी करेगी तो उसकी टीम उसे ऐसा नहीं करने देगी और उसका ऑब्वियस रीजन है कि उसके काम से उनका भी फायदा हो रहा है। इंटरव्यूअर के क्वेश्चन से लास्ट में लिली इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो गिल्ट के कारण रोने लगी और इंटरव्यू बीच में ही एंड करना पड़ा। ड्यू टू हर इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन सबको लगा कि लिली फिलिप्स अब इस इंडस्ट्री से रिटायर हो जाएगी, बट इसका कुछ उल्टा हुआ। लिली ने एक और चैलेंज अनाउंस कर दिया और इस बार लिली 1000 लोगों के साथ परफॉर्म करने वाली है। अगर लिली ये चैलेंज पूरा कर देगी तो वो लीसा स्पार्क का 919 मेन इन वन डे वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगी। एंड इवन आफ्टर हर ऑन कैमरा इमोशनल ब्रेकडाउन, लिली ऐसे ही एक्सट्रीम फैंटेसाइज्ड स्टंट्स इसीलिए करती है क्योंकि इसी वजह से लिली $10,000 पर मंथ से $2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके ऐसे चैलेंजेस सुन के तो अब मुझे डैनी डैनियल्स और मिया खलीफा भी इनोसेंट लग रही है, बट फिर मुझे बॉनी ब्लू के बारे में पता चला। बॉनी ब्लू इज टेकिंग द इंटरनेट बाय स्टॉर्म क्योंकि रिसेंटली इसने स्लीपिंग विथ मोस्ट मैन इन अ सिंगल डे वाला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो प्रीवियसली लीसा स्पार्क को टाइटल था। बट बॉनी ने सिर्फ 12 घंटे में 1057 लोगों के साथ सोकर इंटरनेट पर एक बज़ क्रिएट किया है। I'm Bonnie Blue and I sleep with anyone from 18-year-olds, victims, dads, husbands. बॉनी ब्लू फर्स्ट टाइम लाइमलाइट में तब आई थी जब एक पॉडकास्ट में वो बताती है कि उसने सिर्फ 2 हफ्तों में 122 कॉलेज स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाए। And with 122 college boys. In how many days? Just over 2 weeks. और जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने एक ही दिन में 23 बेयरली लीगल 18-year-olds के साथ भी वही किया। Okay, so today I'm going to be speaking with 23 barely legal 18-year-olds. अब जस्ट इमेजिन करो कि एक आदमी ऐसा कुछ कर रहा है, देन अब तक तो उसे जेल में डाल दिया होता। बॉनी ब्लू का टारगेट मोस्टली यंग बॉयज ही होते हैं जो वर्क या फिर जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इवन वो ऐसे लड़के ढूंढने के लिए पब्लिक प्लेसेस में या फिर कॉलेज के सामने हाथ में एक कार्डबोर्ड लेके खड़ी होती है जिसपे लिखा होता है बॉक मी फॉर फ्री एंड लेट मी फिल्म इट। हाँ, ये उसकी एक कंडीशन है कि वो उसे शूट करेगी और उसे अपलोड भी करेगी। बट इसके बावजूद कई स्टूडेंट्स उसके घर के बाहर इंटरव्यू के लिए लाइन अप हुए। And what would you do to me in 2 minutes? Tell me. Are you going to destroy me? I think we should put it to the test. Are you ready? I'm ready. Do you have your ID with you? Yeah. Let's go. और बॉनी कंटेंट के लिए इतनी भूखी है कि उसने एक बार एक स्टूडेंट और उसके डैड दोनों के साथ रिलेशन बनाए थे। And have you with a father and son at the same time? Yes, yeah. I think that's brilliant.
like to बॉनी की मॉम को भी बॉनी का ऐसा कंट्रोवर्शियल बिहेवियर पता है, क्योंकि वंस बॉनी ऐसे ही एक कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी में गई थी जहाँ के 22 स्टूडेंट्स को उसने इंस्टा डीएम के थ्रू अपने घर पर बुलाया। एंड व्हाट एक्चुअल स्कैरी इज कि जब उसका स्लीपिंग सेशन कंप्लीट हुआ तो उसने अपने ही मॉम को उसका रूम क्लीन करने भेजा। What was it like after cleaning up after? Messy. Hundreds of boxed shorts, tops, stained bed sheets, wet bed sheets. So even when you hear, that she's the 158 guys in 2 weeks, Just part of the job. you don't have any kind of, emotional response to it. At first I did, but not anymore. आई डोंट नो कि कैसे ये वेस्टर्न पेरेंट्स उनके बच्चों की मोस्ट शेमफुल और डिजेनरेटेड बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोथ बॉनी एंड लिली ऐसे डिसगस्टिंग चैलेंजेस और स्टंट्स करके पब्लिक अटेंशन पाने में एक्सपर्ट है, और इसीलिए उन्होंने साथ में एक कोलैब भी किया जो काफी हिट हो रहा है। And Bonnie has got countless guys lined up ready to us. Many news channels even called Bonnie a dangerous predator क्योंकि वो कंटेंट के लिए barely 18-year-olds का यूज करती है। Okay, so today I'm going to be sleeping with 23 barely legal 18-year-olds. और इसी का यूज करके बॉनी ब्लू हर महीने के 600 grand मतलब 5 करोड़ रुपए अर्न कर रही है, एंड ऑल थैंक्स टू दोज इडियट्स जो इसे पे करते हैं। और सोफी रेन जो अपने जीरो बॉडी काउंट के लिए फेमस है, उसने तो सिर्फ एक साल में ही $43 मिलियन मतलब 370 करोड़ रुपए अर्न किए, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज चेक दिस वीडियो। बोथ बॉनी ब्लू एंड लिली फिलिप्स आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी, और ये उनके लिए बस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। बट उन लोगों का क्या जिन्हें इनका कंटेंट कंज्यूम करने का एक हार्मफुल एडिक्शन लग चुका है जो एंड में उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड एट दिस पॉइंट आई कांट इवन डिसाइड हु इज वर्स्ट, ये मॉडल्स या फिर वो लोग जो इन्हें पे कर रहे हैं। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स बिलो। लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू चेक दिस वीडियो। पीस।